खबर शामिल करते हैं मुल्तान DHQ गवर्नमेंट शहबाज शरीफ अस्पताल को ISO ने सर्टिफाइड कर दिया और सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। इस हवाले से सीन 1 क्राइम न्यूज की टीम से बात करते हुए डॉक्टर मखदूम साइमा इरम ने मजीद कहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में आए हैं और डॉक्टर मखदूम साइमा इरम के पास, जो इंतहाई ईमानदारी, दयानतदारी और मरीज़ों के साथ खुश अखलाक से पेश आने वाली खातून है। और माशाल्लाह इसके साथ साथ इन्होंने कुरान पाक की एक एकेडमी भी बनाई हुई है, जिससे बहुत सारे बच्चों को ये दर्स देती हैं। क्योंकि हमें कुछ दिन पहले ही ये पता चला है कि यूट्यूब पे इनका एक क्लिप आया हुआ था, उसमें ये छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। बहुत खुशाइन बात है ये कि अपने वर्क के साथ साथ, अपने शोबे के साथ साथ कुरान पाक की तालीम को भी इन्होंने सदका जारिया के तौर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया हुआ है। जी, इस हवाले से हम डॉक्टर साइमा इरम से इनके डिपार्टमेंट के बारे में, इनके स्टाफ के बारे में कुछ मालूमात इन्हीं की ज़बानी से लेंगे और कुछ मसले मसाइल पर भी डिस्कस करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सर आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। फिर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जैसे आपने कहा है कि मैंने कुरान की एकेडमी बनाई हुई है, तो मैं थोड़ा सा इसमें इस्लाह करना चाहूँगी। मैंने कुरान की एकेडमी नहीं बनाई हुई, मैं तो खुद कुरान की स्टूडेंट हूँ। दूसरे पारे पर मेरा सबक है। इसका मतलब ये है, ये बताना कि हम किसी उम्र में भी कुरान मजीद सीख सकते हैं। जैसे हम लोग कोई किसी चीज़ में मास्टर करते हैं, फिर MPhil करते हैं, PhD करते हैं, या FCPS MRCOG, दुनियावी जो भी इल्म हम मरते दम तक हासिल करते हैं, तो कुरान की तालीम भी हम किसी उम्र में हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई कैद नहीं होती। अब हमने कुरान मजीद पढ़ा हुआ है बचपन में, लेकिन मैंने अब इस उम्र में आके फील किया मेरी तजवीद ठीक नहीं है। जब तजवीद ठीक ना हो तो कुरान मजीद का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे काफ कुरान है 2 नुक्तों वाला, और काफ काबा है, दोनों के मीनिंग डिफरेंट है और दोनों के अदायगी में भी फ़र्क आता है। जब हमें कुरान मजीद के असूल व कवानीन पता नहीं होंगे, बीइंग अ मुस्लिम, अफसोस कि हम अब सीखते हैं, तो हमें इस बात में भी शर्म फील नहीं होना चाहिए कि हम किसी उम्र में भी कुरान मजीद का इल्म हासिल करें। मैं बताना चाहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह DHQ गवर्नमेंट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल मुल्तान को इसकी बेस्ट सर्विसेज की वजह से, इसकी ग्रेट क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल वर्क की वजह से, और इसकी प्रोविजन ऑफ मेडिसिन टू ऑल एडमिटेड पेशेंट्स, और इसकी इन्फेक्शन प्रिवेंशन, इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, उसकी बेस पे ISO ने DHQ गवर्नमेंट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल सर्टिफाइड कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको सर्टिफाइड करने के लिए क्या उनकी टीमें हर माह विजिट करती हैं? जी, इनकी ऑफ एंड ऑन विजिट करती हैं, लेकिन जो हमें ये सर्टिफिकेट दिया गया है ये आज की डेट से 2023 से लेके 3 सालों तक है, 2026 तक वैलिड है। और इनकी टीम्स विजिट करती रहती हैं। हमारे एनवायरमेंटल सैंपल्स भी लिए जाते हैं, हमारे ऑपरेशन थिएटर्स का भी विजिट किया जाता है। हमारे इनके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें देखा जाता है इंस्ट्रूमेंट्स की स्टेरिलाइजेशन के क्या म्यार हैं, और जो अद्वियात मुहैया की जा रही है पेशेंट्स को, कि उनमें कितनी उसकी क्या है, और सारा कुछ देखा जाता है इसमें। अभी हमने देखा कि आपका जो निज़ाम है, पहले हैंड टू माउथ वाला होता था, टीके की पेपर वर्क होता था, अभी IT निज़ाम एकदम एक्टिव से हो गया है। इसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये जो भर्ती का मतलब देखा है, ये भर्ती का निज़ाम जो है वो कंप्यूटराइज हो, इसके बारे में बताएं। जी, मैं बताना चाहती हूँ, जैसे मेरे CM साहब मोहसिन नकवी साहब का जो मेजर रोल है इसमें, और उनका जो पर्पज़ है वो खिदमत खल्क की तरफ है, पेशेंट लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। तो उनकी डायरेक्शन में हमारे सेहत हेल्थ सेक्रेटरी सेहत हेल्थ अली जान साहब का एक ग्रेट स्टेप है। तो उन्होंने DHQ उसको पेपरलेस किया है। तो पेपरलेस करने से पेशेंट का टाइम भी बचा है, और एक सिस्टमेटिक सिस्टम में हम एंटर हो गए। सिस्टमेटिकली पेशेंट क्यू में आएगा, पर्ची बनेगी, वही पर्ची थ्रू लैपटॉप ही, यानी कि उस IT बेस्ड सिस्टम के जरिए पेशेंट डॉक्टर को चेक करवाएगा, लेबॉर्ट्री टेस्ट होंगे, और उसी
लैपटॉप IT बेस्ड सिस्टम से उसे मेडिसिन इशू होंगी। फिर मैं ये बताना चाहूँगी, अगर पेशेंट कुछ अर्से बाद दोबारा आता है और उसका ID कार्ड हम एंटर करते हैं तो हम उसका डाटा भी वहाँ से हमें मिल सकता है। और जो ग्रेट स्टेप पे हमारे सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब का, और जिनका फोकस हेल्थ पे है और उन्होंने आवाम की खिदमत को अपना टारगेट बनाया हुआ है। जी मैं बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट शहबाज शरीफ DHQ में जो हमने लास्ट मंथ जो टोटल हमने जो केस किए हैं गायनी हमला खवातीन के, वो हमने 560 प्लस किए हैं, 560 प्लस। तो जो मरीज एक दफ़ा इस DHQ में एंटर हो जाता है, एडमिटेड पेशेंट वो दाखिल होता है, तो उसकी तमाम तर मेडिसिन यहाँ से मुफ्त दी जाती हैं आवाम को। उसकी लेबॉरेटरी टेस्ट के हमला खवातीन के मुफ्त करवाए जाते हैं और अल्ट्रासाउंड की भी जो सहूलत है हमला खवातीन के लिए वो फ्री है। सर मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि DHQ गवर्नमेंट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल गायनी यूनिट है, इसे BFHI ब्रेस्ट बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है। इसमें ये होता है कि हर माँ को इनकरेज किया जाता है कि अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए और टॉप फीडिंग ना करवाए, बॉटल फीडिंग ना करवाए। उसके ये नुकसानात होते हैं, एक तो जो फीडर होता है उससे माँ और बच्चे में इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती, फिर उसका पेशेंट का यानी कि बजट भी उसका पूरा नहीं होता, फाइनेंशियल भी लॉस होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग से वो माँ जो बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं, माँ की सेहत भी बेहतर रहती है, बच्चे की बेहतर रहती है, माँ और बच्चे में इमोशनल बॉन्डिंग होती है। जो मदर होती है उसके लिए नेचुरल वे ऑफ कंट्रासेप्शन है और माँ भी कई बीमारी से बची रहती है और माँ को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब हम बच्चे की तरफ अगर देख लें तो बच्चे को पेट की बीमारी नहीं होती, उसे मोशन डायरिया नहीं होता, कान की बीमारी नहीं होती, बच्चे की मेंटल फिजिकल ग्रोथ बेस्ट होती है। तो माँ के दूध से बढ़कर कुछ नहीं है। सूरत बकरा में भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि अल्लाह ताला ने हर बेटी पर 2.5 साल और बेटे के लिए 2 साल माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है। तो ये बताएं मैडम, आप आजकल किसी भी रही है उसके साथ साथ हमारे डॉक्टरों में लेटर पैड के ऊपर जो बच्चे की पैदाइश होती थी तो लेटर पैड के ऊपर लिख के दिया जाता है, ये इसका नाम है, फलां की डॉक्टर है, फलां जगह इसकी तस्वीर, ठीक है, पैदाइश हुई है। तो इस हवाले से अब आपने ये सारा निज़ाम IT के थ्रू शुरू कर दिया है, तो उसके अंदर आप ये बता दें कि ये हवाले से यहाँ इसके बारे में। जी मैं ये बताना चाहूँगी, मेरी IT टीम ही पूरी यहाँ मौजूद है। इस पे जो बेबी DHQ गवर्नमेंट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल गायनी यूनिट में डिलीवर होता है तो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज हम बेबी को बर्थ सर्टिफिकेट भी बना देते हैं, जो कि IT जनरेटेड होता है। पहले ये मैनुअल होता था, लेकिन विद इन 2 मंथ्स ये IT जनरेटेड बना देते, इससे पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। नेम ऑफ फादर हो गया, उसके MR नंबर हो गया, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेम ऑफ मदर भी होता है, जिससे हमें पता चल सकता है कि ये बेबी किसका है। बर्थ सर्टिफिकेट तो हम लोग दे रहे होते हैं ना, बेबी यहाँ डिलीवर हुआ है और यहीं पैदा हुआ है, इस बात का वो होता है सर्टिफिकेट होता है कि इस बेबी ने इस टाइम पे मॉर्निंग इवनिंग नाइट इस शिफ्ट में इस डॉक्टर के जरिए इस अस्पताल में पैदा हुआ। बर्थ सर्टिफिकेट जो ये मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ हमारे पास बर्थ डोज वैक्सीन और EPA वैक्सीन हर तरह की सहूलत मौजूद है। बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद हम जो वैक्सीन लगाते हैं उसे बर्थ डोज वैक्सीन कहते हैं, जिसमें पोलियो के 2 कतरे, BCG वैक्सीन जो TB के खिलाफ लगाई जाती है और हेपेटाइटिस B वैक्सीन लगाई जाती है। और ये हर पैदा होने वाले बच्चे को DHQ में लगाई जाती है और इसकी फैसिलिटी हमारे पास 24 घंटे मौजूद है, अराउंड द क्लॉक। जी मैं पहले बताना चाहूँगी, जब एक पेशेंट हमारे पास आता है कि हम सिम्टोमेटिक बेस पे देख रहे होते हैं, वो मरीज़ जिसे फीवर हो 2 दिन से ज़्यादा या 10 दिन से कम, इसके साथ अदर सिम्टम्स भी होते हैं, लाइक हेडेक हो गया, रेट्रोबल्बर पेन हो गया, बॉडी एक्स हो गए, आर्थ्रेल्जिया, माइल्जिया हो गया, या एडवांस केसेस में ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइट हो गई। जब इस तरह के सिम्टम्स से पेशेंट हमें प्रेजेंट करता है तो या तो वो एमरजेंसी में रिपोर्ट करता है या वो हमारे फिजिशियन के पास जाता है। जब वो उनके डेंगू रिलेटेड टेस्ट करवाते हैं, अगर उसको डेंगू पॉजिटिव आता है तो हम डेंगू वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, जो कि हमारा 6 बेडेड वार्ड है। और उसमें हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, उनके बाकायदा फ्री टेस्ट किए जाते हैं, उनको हम अवेयरनेस सेशंस देते हैं और जो हिदायत के मुताबिक जो उन्हें दवाइयाँ देनी होती है वो देते हैं। उनकी
हाइड्रेशन स्टेटस इंप्रूव करते हैं और ये हम उसका CBC 24 आवर्स रिपीट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इंसुलिन की ये पोजीशन है कि हमने क्रिटिकल लेवल 500 तक इंसुलिन रखनी होती है, वो हमने रखी हुई है, वो हमने CO ऑफिस डिमांड सेंड की हुई है। एज सुन एज जैसे में रिसीव होती है तो अवेलेबल करवाएंगे।